कि मेरे पिता बरगद जैसे गहरी छांव देने वाले, बरगद जैसे गहरी छांव देने वाले मेरे पिता बहुत अच्छे तो नहीं, बहुत नरम तो नहीं, बहुत कठोर मेरे पिता। नरम इसलिए नहीं कि नियमों को, कायदों को चलाने के लिए सूरज की तरह कठोर होना ही पड़ता है। प्रकृति को नियम में बांधने के लिए उतना कठोर होना ही पड़ता है। शायद बचपन में समझ ना पाती है मैं, जो मुझे अब समझ में आता है कि पिता बेटी को और बेटी पिता को इतना क्यों चाहता है। चाहते चाहते जब मैं बड़ी होती चली गई तो मैं देखती चली गई कि वो सिर्फ बरगद की छाया नहीं थे, सिर्फ बरगद की छाया नहीं थे, वो एक हमसाया थे। हमारे दोस्त कौन हैं, हमारे सर्कल में कौन है, हम किसके साथ बैठ रहे हैं, हमने क्या खाया, हमने क्या पहना। उस वक्त लगता भी था अरे पापा हर चीज़ को हमारी सर से पाँव तक देखते हैं, चेक करते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं। लेकिन आज महसूस होता है कि वो असल में उनका अनसिक्योरिटी थी अंदर से, जो वो महसूस करते थे बेटी के लिए कि वो समाज में जाएगी तो वो समाज के लोग उसे किस नज़रिए से देखेंगे। वो इससे पहले ही हमें उस दायरे में रखने की कोशिश करते थे। तो मैं इस नज़रिए को भी आज समझ पाती हूँ कि ये उनका नज़रिया जो था हम पे रोक टोक लगाना या हम पे दायरा रखना, इसकी एक वजह थी। फिर उसके बाद मैं कहती हूँ कि मेरे दोस्त पापा, वो शाम को आते थे, उन्होंने पूछना आज क्या खाना है, क्या खाओगी। तो बचपन मुझे अभी भी याद है, मैंने यदि आज चीकू खाया तो मैं कल बोलती थी चीकू तो ख़राब था पापा, कल सेब लेकर आना, वो तो बिल्कुल बेकार था चीकू। उन्होंने बोला अच्छा, अगले दिन सेब लेकर आना। अगले दिन सेब आ गया, खाया सबने। खाने के बाद उन्होंने बोला अच्छा बेटे अगले दिन आज क्या लाऊं। तो मैंने बोलना आज ये तो बिल्कुल ख़राब था पापा, केला लेकर आना, बिल्कुल ख़राब निकला सेब। तो मेरे पिता ने एक चीज़ रखी थी कि जिस पन्ने को ये पढ़ लेंगी ये तो उसको फाड़ देंगी कि ये तो मैं पढ़ चुकी अब। क्योंकि बचपन ऐसा था कि भाई बहनों की फरमाइश भी मुझसे आती थी और पिता तक जाती थी, मतलब पिता के और भाई बहनों के बीच का माध्यम भी मैं थी। लेकिन विडंबना ऐसी होती है कि जिस वक्त हम निर्णय लेने की स्थिति में आते हैं, वो लाडली जो उनकी बड़ी प्यारी थी, जब उनको फैसले लेने का अधिकार देना चाहिए था, वो तब भी वो फैसले नहीं देते, उन्होंने अधिकार ही नहीं दिया। उसकी भी वजह थी, उन्हें लगता था कि समाज के ज़माने के अनुभव मैंने देखे हैं, तो मैं उसके हिसाब से जो फैसला करूँगा वो इसके पक्ष में, इसके हित में करूँगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे समाज के अंदर इतने खोल पहने हुए, इतने लबादा पहने हुए लोग होते हैं कि आप उनके अंदर झांक भी नहीं सकते हैं कि असलियत में वो क्या हैं, कैसे हैं, किसी के अंदर क्या गहराई है। वो अपनी बच्ची के हित में सब कुछ करता है। और मैं आज भी यही कहती हूँ कि मेरे पिता जैसा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरे अंग संग संरक्षक बने रहे। जो भी उन्होंने किया हमेशा हर कदम पर बहुत अच्छा किया, और मैं उनको आज भी यही कहती हूँ कि मेरे पापा जैसा कोई नहीं हो सकता, मेरे पिता जैसा कोई है ही नहीं। आज मैं यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ अलग हटकर भी कहूँगी, क्योंकि मैं बहुत तीखी बातें बोलती हूँ। वो बेतरतीबी, वो माथे पर शिकन, वो चेहरा कुंभलाया सा, वो कमर में ठुसा पल्लू तेरा, तेरी कर्मठता को दर्शाता था माँ। यहाँ मेरी माता हैं, मैं अक्सर उनमें ढलती गई और पिता को देखती चली गई, और सारे अपने निर्णय मैं उनको सौंपती चली गई कि खोए खोए से सरकार आज लगते हैं, टूटे हुए से जाल आपके लगते हैं, टूटे हुए से जाल आपके लगते हैं। लगता है फिसल गई कोई मछली हाथ से, लगता है फिसल गई कोई मछली हाथ से, टूटे हुए से आपके जाल लगते हैं, टूटे हुए से आपके जाल लगते हैं। एक पल ही तो दिया था तुमने, एक पल ही तो दिया था तुमने, हम तो ज़िंदगी ही दे बैठे, हम तो ज़िंदगी ही तबाह कर बैठे। आईना देखना हम चाहते थे, तुम तो पर्दा ही लगा बैठे, तुम तो पर्दा ही लगा बैठे। उनको चाहत थी, धन्यवाद,
उनको चाहत थी किसी और की और हम तो अपनी ज़िंदगी ही गवा बैठे। उनको चाहत थी किसी और की और हम अपनी ज़िंदगी ही गवा बैठे। कि पलटती व्यवस्था अब तलक तो झेलती थी नारियां, अब तलक तो झेलती थी नारियां, कब तलक समझाती रहीं बनी बेचारियां, कब तलक खुद को समझाती रहीं बनी बेचारियां। पुरुषों ने बोई थी जुल्मों की खेती, पुरुषों ने बो दी जुल्मों की खेती, आज बन चुकी हैं नारी चिंगारियां, आज बन चुकी हैं नारी चिंगारियां। ममता की मूरत को पत्थर की, ममता की मूरत को पत्थर दिल की बना डाला। अब पुरुषों के जैसी ही तो हो गई हैं नारियां, अब पुरुषों के जैसी ही तो हो गई हैं नारियां। कौन और क्यों, कौन और क्यों यहाँ तलक लाया उन्हें, कौन और क्यों यहाँ तलक लाया उन्हें। पुरुषों से सीख गईं वो भी अय्यारियां, पुरुषों से सीख गईं वो भी अय्यारियां। तब जब पुरुष करता था जुल्म, जब पुरुष करता था जुल्म, ना तब सही था ना अब कर रही हैं जब नारियां, ना अब जब कर रही हैं नारियां। ना तब सही था जब पुरुष कर रहा था नारियों पे जुल्म, ना तब सही था जब कर रहा था पुरुष नारियों पे जुल्म, और ना अब जब कर रही हैं नारियां। समाज का ढांचा बन रहा है कैसा, समाज का ढांचा बन रहा है कैसा, ना तो बचे हैं कंवारे और ना ही बची हैं कंवारियाँ, ना ही बचे हैं कंवारे और ना ही बची हैं कंवारियाँ। फिर ढूंढते हो तुम सीता, राम तो तुम भी नहीं हो, फिर ढूंढते हो सीता, फिर ढूंढते हो सीता, राम तो तुम भी नहीं हो। तुम्हारी जो हम सफ़र बनेगी वो फूल होगा जो दूसरी हैं क्यारियाँ, वो फूल होगा उनका जो दूसरी हैं क्यारियाँ। जगत की जगत पर बैठकर मैं, जगत की जगत पर बैठकर मैं जगत के बारे में सोचती हूँ, जगत की जगत पर बैठकर मैं जगत के बारे में सोचती हूँ। मेरी कंचन कांच सी बेटी किसके हाथ में सौंपूं, मैं अपनी कंचन कांच सी बेटी किसके हाथ में सौंपूं, जो है तो जेब का धनी लेकिन प्रवृत्ति से चरित्रहीन है, या फिर खाऊ है, क्या उसके हाथ में सौंपूं, क्या उसके हाथ में सौंपूं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।